चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिलता है, 2 डायमेंशन मोशन है ये। तो इसमें सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम लोग 2 डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इधर देखिए, ये आपका एंगल थीटा ले लिया। कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व करोगे तो इस साइड आएगा u और इधर आपका क्या हो जाएगा u। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर, ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ये क्या हो जाता है 0। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आता है, u cos थीटा हर जगह ये u cos थीटा ही रहेगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं चेंज होती है। हाईएस्ट पे वर्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाती है। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हम कहेंगे तो u कहेंगे। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कहा जाए तो क्या कहोगे u। हॉरिजॉन्टल हो गया u cos थीटा एंड वर्टिकल हो गया u sin थीटा। इसमें खास चीजें क्या हैं इसको में ध्यान देना है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली टू टाइप्स के मोशन से बना हुआ है। एक तो हो गया अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा हो गया अलोंग वाई एक्सिस मोशन। अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी काम करता है तो वहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गया। तो वाई एक्सिस में हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्स एक्सिस में एक्चुअली क्या होता है, जी आपका इस तरह काम करेगा। जब इस तरह काम करेगा तो इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलेरेशन काम नहीं करेगा और जब वहाँ एक्सेलेरेशन काम नहीं करेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे। वहाँ पर हम यूज करते हैं केवल एक फार्मूला मात्र, v = d/t। तो एक्स एक्सिस में हमें फार्मूला यूज करना होगा तो v = d/t और वाई एक्सिस में यूज करना होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 2 टाइप के मोशन से बना हुआ है। रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाता है 0 और जहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 होगा वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करेगा, वहाँ फार्मूला काम करेगा v = d/t। दूसरी चीज़ इसमें हम लोग आते हैं ये कि ये जो हमने बताया u cos थीटा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। वर्टिकल में हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वेलोसिटी 0 होगी। बाकी कहीं भी तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो हम सीधे ये यूज कर लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी चीज, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ऐसे, ठीक, यहाँ वेलोसिटी u, यहाँ पर u cos थीटा, ठीक, मतलब इसको हम u sin थीटा कह सकते हैं, इसको हम u कह सकते हैं। ये एंगल थीटा हो गया, इधर आपका u cos थीटा हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ करोगे तो ये आपका आएगा u sin थीटा। एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स काम करता है, ये हमेशा डाउनवर्ड्स काम करेगा, हमेशा डाउनवर्ड्स काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर दोनों जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 180 आ रहा है। यहाँ कितना हो रहा है 90 हो रहा है। यहाँ थीटा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसका मतलब हो गया एक्सीलरेशन में और जी में, मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में जो एंगल होता है थीटा वो इक्वल आर ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ होता है, थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं और ये लास्ट ईयर आया भी है कि क्वेश्चन ये आ जाता कि वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी एक्चुअली ध्यान दे रहे ना, यदि
ये दिया जाए कि प्रोजेक्टेड वेलोसिटी दी गई है और ये कहा जाए फाइंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तब यूज करोगे यहाँ पर u cos थीटा। लेकिन कुछ भी ना कहा जाए और ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो सिंपली वहाँ आप कहोगे 0। ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान दिए रहना, हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी, तो लिखोगे 0। और ये कहा जाए कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल दिस एंड वेलोसिटी इज दिस, देन व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, देन यू यूज फॉर्मूला u cos थीटा। तो ये जरा ध्यान दिया रहना, ठीक? ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है आपको। अब हम लोग आते हैं ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में समझिए। ये वेलोसिटी u, एंगल थीटा, ये हमने x ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो गया u cos थीटा, इधर हो गया u sin थीटा। तो along y एक्सिस हम यूज कर लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, यहाँ ले जाने वाला कौन है, u sin थीटा इंटू टी, ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ जी टी, ये इक्वेशन नंबर आपका। अब along x एक्सिस हम यूज करेंगे, तो along x एक्सिस केवल फार्मूला मात्र यूज करेंगे b इज इक्वल टू डी वाई। तो v की जगह यूज करेंगे u cos थीटा, d की जगह x अपान t, यहाँ से t इज इक्वल टू x अपान u cos थीटा, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया। अब इस t की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपान यू कॉस थीटा का होल। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से यू कैंसिल हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी आपको मिलेंगे, ठीक? कंपेयर करके हम कहीं भी आपको कहीं क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, तो बस समझ लो इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करके निकाल लेंगे, सबसे आसान मेथड आपका रहेगा ये। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इनको हम कर लेते हैं। वो मिनट नहीं मिलेगा यहाँ, अब जो भी हो अभी उसमें रहेगा। इधर देखिए। अच्छा, अब इसके बाद ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, थोड़ा सा ये छूटा। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये 3 टाइप्स के प्रोजेक्टाइल आप पढ़ेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो भी हम आपको बता रहे थे, सेकेंड है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, किसी हाइट से हम किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, और थर्ड है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये आपका ऑब्लिक ही हो गया, ये वाला, ठीक? और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम इसको कहेंगे, ये ऐसे जो प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल का केस ये होता है, कोई ये इस तरह का है और यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में ये केवल 2 हैं, इन 2 को हम डिस्कस करेंगे, ठीक? मैथमेटिक्स में जेई में है, तुम्हारे यहाँ नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the vertical direction
इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज ट्रेजेक्ट्री। मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पर, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर दे दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी भी दिया गया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है। अब कह रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, तो उस केस में ये समझिए कि आपसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी ये पूछी जा रही, ये आपका हो गया u, ये हो गया थीटा, इधर आ जाएगा u cos थीटा, इधर भी क्या आ जाएगा u, और ये सब ना दिया हो जाता और केवल यही पूछता कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो क्या कहते, 0 कह देते। तो ये दोनों ध्यान दिए रहना। तो यहाँ पे जो आ जाएगा u cos थीटा, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 10 एंड cos थीटा 60, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 मीटर पर। अच्छा रुक जाओ, एंगल जरा ध्यान दे रहना का एंगल जो है वेलोसिटी एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो जो विद द वर्टिकल मतलब यहाँ से दिया गया है, तो यहाँ से 60 दिया गया है, तो ये एंगल आपका ये वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ ये हम फार्मूला यूज करेंगे कि u cos थीटा इज इक्वल टू u की वैल्यू आपको कितना है 10 और cos थीटा तो cos 30 और cos 30 की वैल्यू क्या होती √3/2, तो आंसर आएगा 5 तो ये ध्यान देना एंगल कहाँ से दिया गया है। सारे प्रोजेक्टाइल के फार्मूलों में हम लोग जो एंगल यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल्स यूज करते हैं और वर्टिकल्स यदि दे देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस कर दिया करेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, अभी जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे थे उसमें जरा देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, u इज इक्वल टू आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइव मीटर पर सेकेंड एंड एंगल with the horizontal, another projectile from the another planet, velocity of 3 meter per second at the same angle। चलो वहाँ छूट गया, थीटा हट गया, चलो हम थीटा ले लेते हैं। ठीक, और इसके बाद करें अनदर प्लैनेट, और दूसरे प्लैनेट पे इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड दी गई है, एंगल दोनों में सेम है। ठीक है, follows trajectory which is inclined with the trajectory of the projectile fired from the earth, the value of the acceleration due to gravity on the planet। अब ये बताओ कि सीधे सीधे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो अर्थ हो गया, एक कोई प्लैनेट है, अर्थ पे वेलोसिटी दिया गया 5, प्लैनेट पे दिया गया 3, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, ट्रेजेक्ट्री सेम हो गया, मीन्स पाथ सेम हो गया। ठीक, तो फॉर्मूला समझ गए होगे, कौन सा यूज करोगे x tan थीटा माइनस हाफ gx² अपान u² cos स्क्वायर। अब यहाँ सब चीज सेम है, केवल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, देखिए थीटा सेम हो गया, केवल वेलोसिटी चेंज हो रही है और g चेंज हो रहा है। अर्थ पे g की वैल्यू हम ले लेंगे, 10 नहीं दिया है, दिया गया 9.8 है तो 9.8 ले लेंगे हम। यहाँ पे जी आपको फाइंड करना है। अब जरा देखिए ध्यान से, थीटा सेम हो गया, सब एक्स वाई सेम हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर जो बताओ जी और यू में चेंज आ रहा है, तो जब जी और यू में चेंज आ रहा है तो जी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा u², और यहाँ से g1 अपान g2, और ये हो गया u1 अपान u2 होल। अब u1 की वैल्यू बोल दो 5 है, u2 की वैल्यू 3 है, होल स्क्वायर करोगे तो 25 अपान क्या आएगा, और g1 की वैल्यू कितना दिया है 9.8, और g2 आपको, अब यहाँ से g2 फाइंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन। ये क्वेश्चन इस तरह काफ़ी होता है, वो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट एंड एक्स वाई आर द रेस्पेक्टिवली द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस
द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड द मैक्सिमम हाइट एच आर रेस्पेक्टिवली। तो जहाँ पर हमने बताया तभी कि जहाँ पर वेरिएबल डाटा दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करो, कंपेयर किया करो, कंपैरेटिव मेथड पहले यूज किया करो। अब इसके शकल सूरत का फॉर्मूला हमारे पास आया x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर। अब यहां से कंपेयर कर लो, यहाँ x है, यहाँ x छोड़ दो, tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बता दो, tan थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका निकल गया। देखिए u प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कही जाती है और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर यहाँ छोड़ दो, एक्स स्क्वायर यहाँ छोड़ दो, तो बताओ बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा जी अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बीटा। बोलिए। अब देखिए, तो दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट फाइंड करना था। अब मैक्सिमम हाइट के लिए जरा देखो, यहाँ से हमें u cos थीटा और u sin थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, फार्मूला मैक्सिमम हाइट का भी हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो वहाँ पर हमें साइन थीटा की ज़रूरत है, तो u sin थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ u cos थीटा आपका दिया गया है, तो u cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। u cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, g अपान 2 बीटा का अंडर रूट। बोलो, इसको इधर ले आएंगे तो ये लगाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब बताओ u sin थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कुछ भी कर लो, दोनों तरीका देखो। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन और पूछे जाते, पहले उसको हम बता दें और बता दें तब फिर आते हैं। देखिए, इसमें एक तो ये पूछा जाता है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी पूछी जाती है। ठीक, इसमें दो चीज़ देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ लेंगे, दूसरा प्रोजेक्टेड वेलोसिटी पूछ लेंगे। तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से आपका आ जाएगा u cos थीटा इज इक्वल टू जी अपान 2 बीटा पावर 1/2। ठीक, अब जरा यहाँ से cos थीटा हम हटाना चाहते हैं, तो हमने बताया था ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। तो बताओ यहाँ से ये एंगल आपका हो गया थीटा, ये tan थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक, तो बताओ यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगी। बोलो, अब देखो ध्यान से, अब cos थीटा आपको मिल गया यहाँ से, तो ये बताओ u इज इक्वल टू हो जाएगा g अपान 2 बीटा टू पावर 1/2 और 1 अपान cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रोजेक्टेड वेलोसिटी और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी। अब क्या पूछ रहे हैं, देखिए तीन बातें हो गई, एक हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो थीटा निकाल लिया आपने, एक हो गया प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u फाइंड कर लिया, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी u cos थीटा का आंसर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे हैं वो मैक्सिमम हाइट पूछे हैं, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बोलो, अभी आगे डिस्कस करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब यहाँ पे आप क्या करिए, u cos थीटा आपको पता ही है, u sin थीटा निकाल लीजिए और u sin थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। बोलो, अब देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू
बोलो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इफ इट वेयर लॉन्च्ड एट एंगल थीटा नॉट एंगल विद स्पीड बी नॉट देन। अब देखिए वही चीज़ जो भी हम आपको बता रहे तो वही चीज़ आया हुआ है आपका। ठीक, तो क्या करो, कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करोगे, बोल दो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू यहाँ मिल गई आपको tan इनवर्स 2। यहीं से निकाल लीजिए cos थीटा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको अभी। ये हो गया थीटा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगी ये बोलो। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान रूट। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना था आपको बताओ, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी v नॉट फाइंड करना था। तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी मीन्स u, यहाँ v नॉट दिया, हम इसको u लिए हुए हैं, तो कंपेयर कर लो, बोल दो क्या हो जाएगा g अपान 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। बोलो अब यहाँ से बताओ u कॉस थीटा की वैल्यू बोलो कितना आ जाएगी, g अपान 18। बोलिए g अपान 18। ये पूछा जाता हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका, ये आंसर आ जाता कि 1 बाई कितना g अपान, अभी रहने g अपान 18। अच्छा, अब यहाँ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी g अपान 18 इंटू कॉस। अब g की वैल्यू गिवन वहाँ पर, तो वहाँ 10 रख दो, ये 18 हो गया। इन कॉस थीटा क्या है 1 अपान रूट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 5 जा 2 9 जा रूट 5। कहाँ पे, ये हाँ, तो अच्छा छूट गया यहाँ पर, 1 मिनट रुको, गड़बड़ कर दिया। इधर देखो, u cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, और 10 वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा 2 5 जा 2 9 जा 5 अपान 9। अब cos u की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो u इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहे हैं, तो नीचे cos थीटा आएगा, तो रूट 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और रूट 5 अपान 9, तो ये हो जाएगा 5 अपान 3, 9 का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 5/3। तो 5/3 और एंगल जो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो इन्होंने 10 नहीं दिया हुआ है, कास में दिया है, तो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 1 अपान रूट 5। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब यहाँ से हम आते हैं फ्लाइट टाइम वगैरह, इनके बारे में जरा देखिए। अब ये 2-3 हेडिंग इसमें हैं जिस पर क्वेश्चंस काफ़ी हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जितनी देर में एयर में रहती है उसका क्या कहलाता है, फ्लाइट टाइम कहलाता है। अब इसमें देखें हम लोग ये, ठीक, ये हमने यू से प्रोजेक्ट कर दिया, एंगल थीटा है, ये हो गया आपका यू कॉस थीटा, ये हो गया आपका यू साइन थीटा। तो यहाँ से 2 फॉर्मूले हैं, दोनों यूज कर सकते हो। हाईएस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी यहाँ क्या वेला 0, यहाँ से यहाँ तक टाइम t, जितना जाने में टाइम उतना ही आने का टाइम। तो इससे भी निकाल सकते हो कि v इज इक्वल टू यू माइनस प्लस माइनस जी टी लगा सकते हो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ले जाने वाला कौन है u साइन थीटा माइनस जी टी,
तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, u साइन थीटा अपान जी। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक टी, यहाँ से यहाँ तक टी, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2t। तो आंसर आ गया 2u साइन थीटा अपान जी। ये फॉर्मूला आपको मिल गया, क्लियर हो गया। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन कि थीटा की वैल्यू आप जीरो कर दो तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हॉरिजॉन्टल जाएगा, हॉरिजॉन्टल में फ्लाइट टाइम का कोई रोल नहीं है प्रोजेक्टाइल का। और इसके बाद थीटा इज इक्वल टू 90 कर दो तो बोल दो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो यहाँ t मैक्सिमम हो जाएगा, इसको t मिनिमम कहेंगे, और ये आ जाएगा 2u अपान जी। एंड थर्ड, अब इसमें इसको तुम ये भी u साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये भी लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2v वर्टिकल अपान क्या लिख सकते हो, g। क्वेश्चन दे दिया वर्टिकल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड फ्लाइट टाइम बताओ, तो सीधे रख दो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ गया कि t प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इट्स मीन्स t 90 ग्रेटर देन t 60 ग्रेटर देन t 30। 90 डिग्री पर फ्लाइट टाइम सबसे ज़्यादा होगा। सेम वेलोसिटी से आप एक ही जगह आप जो है जंप कर रहे हो, 90 डिग्री करोगे तो वहाँ पर आपका फ्लाइट टाइम सबसे ज़्यादा होगा। एंड लास्ट इसमें जो आएगा t इनवर्सली आपका आ गया g। तो यहाँ से t अर्थ अपान t मून के यदि हम निकालना चाहें तो हो जाएगा g मून अपान g अर्थ। इस पर क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक। तो t इनवर्सली क्या हो गया, g हो गया, और g जहाँ जीरो होगा वहाँ प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक। तो एक तो आपका फ्लाइट टाइम हो गया। सेकेंड आते हैं मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट में जरा देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट यहाँ पर, और यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या बताया, जीरो बताया। ये मैक्सिमम हाइट हुआ, ये एंगल आपका थीटा हुआ, ये आपका u हुआ, ये आपका u कॉस थीटा हुआ, इधर आपका u साइन थीटा हुआ। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। ले जाने वाला यहाँ कौन है बता दो, u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g और इंटू कैपिटल H ले लेते हैं हम। तो यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये हाइट का फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट कहा जाता है, ये मैक्सिमम हाइट हुआ, ठीक। अब इसमें कंडीशन देखिए, फर्स्ट h प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, इस पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ से मिल गया कि h1 अपान h2, और ये हो गया आपका u1 अपान u2 होल परसेंटेज में दे देते हैं तो लिखेंगे hp इज इक्वल टू 2up। क्वेश्चन में आ गया कि वेलोसिटी इंक्रीजेज 2%, फाइंड मैक्सिमम हाइट, परसेंटेज इज मैक्सिमम हाइट, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर। थर्ड पॉइंट आते हैं कि थीटा की वैल्यू हो जाए जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू हो गई जीरो, तो h हो जाएगा मिनिमम, और मिनिमम क्या हो गया, जीरो। फिर आ जाते हैं थीटा की वैल्यू हो जाए 90, ठीक, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो h हो जाएगा मैक्सिमम, और h मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपान 2। अब जरा यहाँ ध्यान दे रहे ना, ये भी h मैक्सिमम है और ये भी h मैक्सिमम है, थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो ये ध्यान दो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है, तो अब इस फॉर्मूले के अप्लाई करोगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात नहीं कह रहे हैं तो सीधे इस फॉर्मूले की यूज करोगे। दोनों का h मैक्सिमम दोनों ही कहा जाता है। जब हमें क्या कहा जाए, थीटा दे दिया जाए, ठीक, और ये थीटा दे दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया जाए और क्वेश्चन में आ जाए फाइंड मैक्सिमम हाइट, तो इसको यूज कर लेंगे। और ये कुछ नहीं दिया जाता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया जाता है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे यू स्क्वायर अपान, दोनों क्लियर हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इस पर आता है, h इनवर्सली g पर, मीन्स h1 अपान h2 इज इक्वल टू g2 अपान g1। एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है,
कि अर्थ पर हम 6 मीटर जंप कर सकते हैं तो मून पे कितना जंप करेंगे, तो मून जो है वहाँ पर जी, अर्थ का जी का क्या है 1/6 है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ डिस्कस किया जाता है। सेकेंड, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू BY²/2G, क्योंकि u साइन थीटा को लिख सकते हो BY मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर हो गया। और अगला पॉइंट इसमें नेक्स्ट हो गया जाएगा कि h प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो h 90 ग्रेटर देन h 60 ग्रेटर देन h 30। एंगल बढ़ाते जाओगे, मैक्सिमम हाइट आपको जंप करना है तो आप 90 डिग्री पे जंप करेंगे तो हाइट आपकी सबसे मैक्सिमम हाइट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और थर्ड हम लोग आते हैं रेंज। अब रेंज में देखिए, ये हुआ आपका u थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा। ये रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है यही आपकी रेंज कहलाती है। अब एलॉन्ग एक्स एक्सिस फार्मूला हमें यूज करना है। एलॉन्ग एक्स एक्सिस में मात्र एक फार्मूला v इज इक्वल टू d/t यूज करेंगे। तो रेंज इज इक्वल टू, यहाँ जो फार्मूला यूज करेंगे d इज इक्वल टू b इंटू टी, मीन्स r रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू फ्लाइट टाइम, पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो बताओ कि r हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या, u cos थीटा, और ये कितना है 2u sin थीटा अपान g। तो ये फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u नहीं u 2 sin थीटा cos थीटा अपान g, और ये मिलके क्या बन गया बताओ। तो r इज इक्वल टू 2 सॉरी इधर देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा अपान जी। ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब इसमें भी वही सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी कि थीटा 0 हो जाए, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, रेंज मिनिमम कही जाएगी, मीन्स प्रोजेक्टाइल पॉसिबल नहीं है। सेकेंड आ जाते हैं, ठीक, यहाँ u स्क्वायर छूटा है, r प्रोपोर्शनल टू यहाँ क्या हुआ u स्क्वायर, देन r1 अपान r2, u1 अपान u2 का होल। थर्ड, r प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, परसेंटेज में पूछ लिया जाता है, देन rp इज इक्वल टू 2up। सेम क्वेश्चन की इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इंक्रीजेस 2%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेंज। डायरेक्ट फार्मूला यूज करो आप। नेक्स्ट इसमें कि r इज इक्वल टू, इधर देखो ध्यान से, u साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो लिख सकते हो 2 इंटू b वर्टिकल v हॉरिजॉन्टल अपान g। अब आते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए, और एक चीज यहां पर भी वही चीज होगा, r इनवर्सली क्या हो जाएगा g। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ पे आप जो है रेंज 2 मीटर है तो मून पे कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, जैसे हाइट वाला, उसे हाइट वाला ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेंज मैक्सिमम के लिए। तो ये बताओ कि r इज इक्वल टू आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1, कितने पे होती है, साइन 90 पे होती है। क्लियर हो गया। या इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, वहां से भी निकल आएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 40। इसका मतलब हो गया कि 45 डिग्री किसी पार्टिकल में प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज सबसे ज्यादा होगी। अभी तक जो पढ़ रहे थे मैक्सिमम हाइट था, फ्लाइट टाइम था, उस पर 90 सबसे ज्यादा 90 डिग्री, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। और कितना हो जाएगा मैक्सिमम रेंज जरा बता दो। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, इधर देखिए ये वैल्यू आपकी हो गई 1, तो क्या बचेगा u स्क्वायर अपान
क्लियर हो गया। तो अब एक चीज इसमें और देख लीजिए आप, एक तो फॉर्मूला आपके पास ये आ गया 2u साइन थीटा अपान जी, एक ये आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, एक रेंज आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब यहां पर मैक्सिमम टी मैक्सिमम जो हमने फाइंड किया कितना आया बता दो। टी मैक्सिमम आपका आया 2u अपान जी। यहां बताओ एच मैक्सिमम ये कितना आया u स्क्वायर अपान 2g। यहां बताओ आर मैक्सिमम क्या आया u स्क्वायर अपान जी। बोलो, इसमें रेशियो पूछ लेते हैं। तो ये बताइए, फर्स्ट केस हम लेते हैं टी मैक्सिमम अपान एच मैक्सिमम। तो ये देखिए जी से जी क्या हो जाए कैंसिल, मतलब एक स्टेप हम और लिख देते हैं 2u अपान जी अपान u स्क्वायर अपान 2g, एक u से एक u कैंसिल तो बचेगा 4 अपान u, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, सेकेंड आते हैं टी मैक्सिमम और आर मैक्सिमम। अब बताओ, इसको लिखोगे 2u अपान जी, ये लिखोगे u स्क्वायर अपान जी, जी से जी कैंसिल हुआ तो 2 अपान क्या आया u आया। इस पर भी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, h मैक्सिमम अपान r मैक्सिमम। अब h मैक्सिमम कितना है बताओ u स्क्वायर अपान 2g, r मैक्सिमम क्या है u स्क्वायर अपान जी, जी से जी क्या हुआ कैंसिल तो आंसर ये आया 1/2। तो यहां से एक चीज मिला आपको कि r मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 इंटू एच, जो रेंज होती है h मैक्सिमम की 2 टाइम्स होती है। मतलब ये हुआ। ठीक, r मैक्सिमम मतलब ये 10 मीटर है तो ये पूरा आपका कितना हुआ 20 मीटर हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, एक बार इसका कोऑर्डिनेट पूछ लिया गया था हाईएस्ट पॉइंट का, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये 10 है ही है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 ही है। बोलो, तो एक ये चीज़ आपका मतलब का आया। अब थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, जिसको ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ से एच मैक्सिमम आर मैक्सिमम आपका आ गया। ठीक, इसको क्लियर कर लेना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज होती है तुम लोग। ये आया एच मैक्सिमम अपान आर मैक्सिमम। इधर देखो एच मैक्सिमम अपान आर मैक्स किसके इक्वल हुआ 1/2। ठीक, अब यही चीज हम ये कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री कर लो, थीटा 45 डिग्री कर लोगे तो आर तो वही आएगा u स्क्वायर अपान जी, लेकिन एच क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 करेंगे तो एच मैक्सिमम अब वैल्यू आ जाएगा u स्क्वायर 45 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर 1/2, 2 2 जा 4 तो हो जाएगा 4g। ठीक, और r मैक्सिमम बताओ क्या है, r मैक्सिमम वही रहेगा u स्क्वायर बाई जी। अब दोनों का रेशियो निकालो h मैक्सिमम अपान r मैक्सिमम, तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा कितना। तो ध्यान दे रहे ना, ये दोनों है। यहाँ h मैक्सिमम r मैक्सिमम क्या है 1/2 और यहाँ h मैक्सिमम r मैक्सिमम क्या है 1/4 है। लेकिन ये वाला जो देखिए r मैक्सिमम तो दोनों सेम है, दोनों 45 डिग्री पे है, लेकिन h मैक्सिमम इस वाले पर 90 डिग्री पर है और इस वाले पर 45 डिग्री पर है। क्योंकि ये h मैक्सिमम तो फार्मूला ही होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो मैक्सिमम का फार्मूला ही होता है। तो ये ध्यान दिए रहना, कैसे में पता चलेगा कौन सा यूज करना है, कुछ नहीं कहते हैं सिंपल, तो आप इसको यूज कर लो।
लेकिन ये क्वेश्चन कहा जाता है कि व्हेन r इज मैक्सिमम देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ h मैक्सिमम, तो समझ लो थीटा 45, तो हम इसको यूज करेंगे। कंडीशनल जब आएगा कि जब r मैक्सिमम होता है तो h मैक्सिमम क्या है, उस केस में हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज सीधे इसको यूज करेंगे। तो दोनों बहुत ध्यान दे रहना, ये दोनों अलग अलग हैं। वो आपका r मैक्सिमम दोनों केस में 45 वाला है, लेकिन h मैक्सिमम उसमें कितने का है 90 डिग्री, इसमें कितने का है 45 का है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन ये बड़ा जरूरत होता थीटा एंड 90 माइनस थीटा, कि अब यहां पर हम T1 और इसको T2, ये H1 एंड H2, R1 एंड R2। क्वेश्चन ये आ जाता है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड एंड थीटा एंड 90 माइनस थीटा, फाइंड रेशियो ऑफ फ्लाइट टाइम, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, फाइंड रेशियो ऑफ रेंज, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो फ्लाइट टाइम पे हम आ जाते हैं। ये बताओ कि T प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये बताओ T1 अपान T2 साइन थीटा अपान साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बोल दो क्या मिलेगा। ये ज़्यादा नहीं आता है। ठीक, अब आ जाओ ये H1, पहली बात H प्रोपोर्शनल टू बोल दो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको तुम जनरलाइज कर दो, इसको करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, H1 अपान H2 साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी ज़्यादा नहीं आता है। ये आपका पूछा जाएगा रेंज का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बताओ R प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, तो यहाँ से जनरलाइज करोगे R1 अपान R2 साइन 2 थीटा अपान साइन 2 90 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू हो गई साइन 2 थीटा अपान साइन 180 माइनस 2 थीटा, और सॉल्व करोगे तो यह आ गया आपका साइन 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो रेंज R1 इज इक्वल टू, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि रेंज जो है सेम होगी कब, जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो किस पर बताओ, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो ये जरा देखिए ध्यान से, ये है, ये वैल्यू आपकी मान लो यहाँ दिया गया है 30 डिग्री, और ये रेंज R1 है, और ये वैल्यू आपको हो गया 60 डिग्री, और ये रेंज क्या है R2 है। तो ये थीटा हुआ और ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा। तो दोनों केसेस में R1 इज इक्वल टू, तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर पार्टिकल प्रोजेक्ट हम करते हैं तो दोनों केस का रेंज क्या होता है, सेम होता है। और एक और एंगल हमने बताया था, क्या बताया था बताओ, 45 प्लस माइनस अल्फा, 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा, इस पर भी रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो दो केसेस आपके पास हो गए, इनको ध्यान दिए रहना कि एक हो गया थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज आपकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, इधर देखिए, एक हमने ये लिखा R90 ग्रेटर देन R60 ग्रेटर देन R30, सेकेंड हमने लिखा R45 ग्रेटर देन R60 इज इक्वल टू R30। कौन सा ऑप्शन सही है बता दो। ये सही इसलिए हुआ 45 रेंज सबसे ज़्यादा होगी, और वही होगी, और 60 और 30 की रेंज क्या होगी, बराबर होगी। ओके, एक क्वेश्चन और जरा देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर जो फ्लाइट टाइम दिया गया उनका प्रोडक्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो जरा इसके बारे में लोग देख लेते हैं। ये T1 T2 पूछा जाता है, तो T1 की वैल्यू बोल दो क्या हो जाएगी, U साइन थीटा अपान G, और T2 हो जाएगा U 2U साइन
90 माइनस थीटा अपान जी। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। प्रोडक्ट ले लो T1 T2, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी इंटू 2u कॉस थीटा अपान जी। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 2, इधर ध्यान दो, 2 एक रहने दो, 2u स्क्वायर कर लो और एक 2 इसके साथ ले आओ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी इंटू जी कर लो और ये वैल्यू बताओ क्या है, तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी इंटू जी। अब ये देखो u स्क्वायर ये है क्या, रेंज, तो यहाँ से T1 T2 इज इक्वल टू 2r अपान, तो ये आ गया T1 T2 प्रोपोर्शनल टू। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम्स आपने पढ़ा इसमें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्या चीज़? मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। हाँ वही हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज, यही तो हुआ। ये जो मैक्सिमम हाइट ये जाता है, ये हॉरिजॉन्टली जो मूव करता है, इसी को हम रेंज कहते हैं। यही हुआ डिस्टेंस, इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हो, इसी को रेंज कहते हो, ठीक। कहते हैं ना फायरिंग रेंज कितनी है, तो फायरिंग रेंज कितना हुआ, 100 मीटर है, 200 मीटर है, वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्लाइट टाइम, इसके क्वेश्चन पहले हम लोग निपटा लेते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, ठीक। इधर देखो, क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो क्या दिया है आपको यहाँ पर, u 20, थीटा 30, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन। मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अब देखो यहाँ पर वही हमने कहा दोनों। हाँ तो कौन सा लगाओगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान, तो u 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर 32, तो ये आ जाएगा 400 और 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, तो 1/4 अपान ये 20, तो 20 कितना आंसर आ जाएगा, बोलो। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ये कोई पार्टिकल है, ये रेडियस r पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। विद स्पीड टेकन टाइम t, ठीक है, विद स्पीड यहाँ पर u होगा या v कुछ लिख लेना, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इफ द दिस पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट। अब देखिए आपको फाइंड करना है, एक मिनट, द मैक्सिमम हाइट एट अटेंड बाय द इक्वल टू 4r, मैक्सिमम हाइट 4r दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ थीटा छूटा हुआ है, थीटा। अब बताइए क्या करेंगे, पहले तो ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी इसकी मान लीजिए u या v जो भी ले लेते हैं, u ले लेते हैं, ठीक, वेलोसिटी u है। तो ये बताओ t इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई r अपान b, b की जगह क्या हुआ u, तो u की वैल्यू बोल दो यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 पाई r अपान t हो जाएगा, बोलो। ये लिख लिया हमने। अब कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट,
तो ये बताओ एच मैक्सिमम का फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस किए थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और ये दिया गया है किसके इक्वल हो रहा है, 4r। ये 4r हमने कर लिया। ठीक, अब यहाँ से u की वैल्यू, पहले बात यहाँ से एक स्टेप हम और कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4r इंटू 2g अपान u स्क्वायर। बोलो, तो ये 8rg अपान ये 2 पाई r, तो 2 पाई r बाई t का होल। ठीक, अब ये वैल्यू जो आ जाएगी 8rg और ये 4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2, एक r से एक r, यहाँ r नहीं बचेगा, यहाँ पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, पाई स्क्वायर हो गया, और ये t ऊपर चला जाएगा तो t स्क्वायर हो गया। बोलो, और क्या बचा, एक r नीचे बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, g बचेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ये वैल्यू किसकी आई, अब तुम्हें चाहिए क्या, थीटा, तो थीटा की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब चेक कर लो, साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर इंटू r, तो करेक्ट हो जाएगा। बोल दो, पावर पहले लगा दोगे यहाँ पर, ये यहाँ पर एक स्टेप हम यहाँ कर दे रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर g अपान पाई स्क्वायर r टू पावर 1/2, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स कर देंगे यार। बोल दो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने मॉडिफाई किया, इन्होंने कहा भाई जिस वेलोसिटी से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसी वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि ये u से कर रहा है और u से ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये थीटा हमने ले लिया, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मैक्सिमम हाइट ये दिया गया है आपको, तो हमने क्या किया, पहले ये निकाल लिया, यहाँ से u फाइंड कर लिया, मैक्सिमम हाइट 4r इक्वल कर दिया। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई, u की, तो u हमने यहाँ से उठा कर रख दिया। ओके, तो थोड़ा सा इन्होंने मेहनत किया क्वेश्चन बनाने में। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 10t। ठीक, क्वेश्चन है x एंड y मीटर t सेकेंड, दी एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल 2 सेकेंड। एक्सीलरेशन के लिए पहले आप वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए, vx, तो हो जाएगा 5 माइनस क्या आएगा 4t, अब फाइंड कर लो ax, हो जाएगा 0 माइनस 4। अब यहाँ से फाइंड कर लो by, तो कितना आया 10, फिर फाइंड कर लो ay, तो क्या हुआ 0। तो इसका मतलब केवल ये आपका एक्सीलरेशन आपको मिला जो कि किसके बराबर है, -4 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो है कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड एंगल, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, एंगल आफ्टर टाइम t, ये कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करते बताओ, जैसे कहा जाता प्रोजेक्टेड वेलोसिटी फाइंड करो। ठीक, तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी के लिए हम यहाँ b निकाल लेते हैं, bx, और यहाँ निकालिए by। तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कहा जाएगा तो t की वैल्यू क्या लोगे 0, तो यहाँ t की वैल्यू 0 कर देंगे और tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट। ओके, दूसरा प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, ये प्रोजेक्टेड एंगल हो गया। अब प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी फिर t की वैल्यू क्या करोगे 0, तो bx इज इक्वल टू 5, by इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू √bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब क्वेश्चन दूसरा ये कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करोगे, अब t की वैल्यू यहाँ 1 रखो, t की वैल्यू यहाँ 1 रखो, और b इज इक्वल टू फिर से लगा दोगे √bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब ये कहते हैं 1 सेकेंड पे आप एंगल फाइंड करिए, तो क्या करते, t यहाँ 1 रखते, t यहाँ 1 रखते, और b और tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट। इतने सारे क्वेश्चन इस वेरिएबल डाटा से आपको मिलते हैं। एक हमने क्या बताया बताओ, प्रोजेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हो जाएगा वेलोसिटी से ही एंगल निकलता है। प्रोजेक्शन के केस में t की वैल्यू क्या रखोगे 0 रखोगे,
और tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट। ठीक। सेकेंड आता प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में t इज इक्वल टू 0 रखोगे एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आफ्टर टाइम t, किसी टाइम t 1 2 सेकेंड के बाद कहते हैं, तो टाइम की वैल्यू वहाँ रख दो और वहाँ से बी एक्स मिल गया और क्या मिल गया, बी वाई मिल गया। तो b इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। फिर कहते हैं 1 सेकेंड के एंगल फाइंड करिए, तो tan अल्फा या tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट। और अगला ये पूछ ही सकते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं कि किसी प्लेनेट पे डाटा दिया गया है तो बताइए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो जो y कंपोनेंट एक्सीलरेशन होता है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को ये 17 में आया हुआ था कि x एंड y कोऑर्डिनेट पार्टिकल टाइम t इतना दिया गया है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जिसने बनाया वो उसको हम बेवकूफ़ ही कहेंगे, मतलब अक्लमंद नहीं कहेंगे। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा बदलने की कोशिश किया, लेकिन बदला गलत। ये बदला कि x कंपोनेंट पे वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन नहीं लिया जाता है, किस पे लिया जाएगा, y कंपोनेंट पे लिया जाता है। तो इन्होंने गलती यहाँ पे की है, लेकिन खैर जो बना दिया हम लोग वही करेंगे। तो चलिए अब आते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा विद हॉरिजॉन्टल अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड, मतलब एक जो है वो फायर किया जा रहा है, कितने से बता दो, विद वेलोसिटी, तो u1 5 हो गया। अच्छा रिपीट हो गया ये। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट h। अब देखो यहाँ पर थीटा की बात कर रहे हैं तो समझ गए होगे, यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान। ये क्वेश्चन कई तरीके से आया हुआ है। कभी कभी देते हैं कि रेंज इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, कभी 1 अपान रूट 3, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। तो बताओ u स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, को ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। एक साइन से एक साइन क्या हुआ, तो बताओ ये 2 इधर ले आओ, तो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको इसके नीचे ले आओ, तो बोलो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। क्वेश्चन है मिसाइल फायर्ड विद द मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द रेंज ऑफ द मिसाइल। अब देखो मिसाइल फायर्ड विद मैक्सिमम रेंज समझ गए होगे, r इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी, 20 स्क्वायर और g की वैल्यू 10, 400, तो आंसर कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी इसके 1 साल पहले आईटीएम भी रिपीट हुआ था, उसमें वेलोसिटी दे दिया गया था कि वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसका रेंज मैक्सिमम रेंज क्या होगा। या बुलेट फायर किया जा रहा है तो बताओ उसका मैक्सिमम रेंज क्या है या मैक्सिमम एरिया क्या है। अब एरिया निकालना होगा तो क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू रख दोगे तो यू स्क्वायर बाई जी का होल। द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ द मैन कैन थ्रोज अ बॉल 136 मीटर। अब देखिए यहाँ एच मैक्सिमम आपको दिया है 136, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू व्हिच कैन थ्रो, आर मैक्सिमम पूछ रहा है और आर मैक्सिमम भी हमने आपको बता ही दिया, 2h मैक्सिमम बोल दो और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। फिर है द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u एट द हाइएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल √3/2u द टाइम ऑफ लाइट। अब देखिए इधर ध्यान से, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द, यहाँ से फेंका जा रहा है u से, एट द हाइएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ हाइएस्ट पे
जो स्पीड दी गई कितनी दी गई है, तो ये बताओ इसको जब थीटा ले लेते हैं रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा u cos थीटा, इधर आएगा u sin थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी ये क्या हो गई u cos थीटा। बोलो यही तो होती है। तो अब क्वेश्चन पे आओ, द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फार फ्रॉम द ग्राउंड इज u से फिर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3u। तो इसका मतलब हो गया u cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 इंटू u से u क्या हुआ, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। तो ये थीटा बताओ। अब क्या यहाँ पूछ के आ रहे थे, द फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम बताओ क्या हो जाएगा 2u sin थीटा अपान g। तो 2u और u वही रखेंगे और थीटा sin 30 और बाई g, 30 से कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा क्या आएगा u/। पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू मैक्सिमम रेंज, आर मैक्सिमम 100 मीटर है। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन थ्रो द स्मॉल बॉल। तो समझ गए होगे h इज इक्वल टू r/2, बोल दो 100/2 कितना आ जाएगा। अब जेई तक के क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आने लगे तो जेई का लेवल तो इन्होंने चौपट कर दिया। खैर अब आते हैं हम लोग एनर्जी या प्रोजेक्टाइल। अब एनर्जी में जरा ध्यान दीजिए। बस एनर्जी में तुम लोग भाई इतना ध्यान दिए रहे ना, एंगल थीटा, वेलोसिटी u cos थीटा एंड u, और हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ वेलोसिटी हो गई आपकी u, ये हाइट h हो गई। ठीक, यहाँ पर पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट हम B ले लेते हैं, ये पॉइंट C ले लेते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी एट A लोएस्ट पॉइंट ये हो जाएगी हाफ m u², ना u cos थीटा ना u sin थीटा, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u होती है इसलिए हाफ mu, और यही ग्राउंड मानते हैं। तो ग्राउंड मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट A क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब हम हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट B, तो ये हो जाएगी हाफ m, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है तो ये आ जाएगा u² cos² थीटा। अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट B, तो ये हो जाएगी हाफ नहीं mgh। तो mg और h की वैल्यू मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बोल दो u² sin² थीटा अपान, तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता दो हाफ mu²। ये फॉर्मूले आप ध्यान दे रहना। ठीक, एक तो लोएस्ट पे वेलोसिटी आपकी u थी तो हाफ mu² हो जाएगी, ये ध्यान दे रहना काइनेटिक एनर्जी, और हाईएस्ट पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपका mu² cos² थीटा। उसको निकाल सकते हो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब ये ध्यान दो काइनेटिक आपके cos आएगा तो पोटेंशियल में क्या आ जाता है साइन आ जाता है। ठीक, तो एक तो ये पूछ सकते हैं कि ए पॉइंट पे काइनेटिक क्या है, बी पे क्या है, पोटेंशियल क्या है, और एक क्वेश्चन जो ज़्यादा आता है वो रेशियो पूछ लेते हैं। अब रेशियो फाइंड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी एट ए अपान काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब ए पे हाफ mu², ये तो 1 cos² आ जाएगा। ठीक, सेकेंड आपका हो जाएगा सेकेंड हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी, यही ज़्यादा आता है एट हाईएस्ट पॉइंट, और काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, और ये आंसर आ जाएगा आपका
इसी क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से आया है कि पोटेंशियल एनर्जी √3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है इसमें। क्लियर हुआ? तो तुम वो याद किए रहोगे, सारे निकाल लोगे। तो तुम्हें ये याद करना है कि लोएस्ट पे जो एनर्जी हम वेलोसिटी, बस वेलोसिटी ध्यान दिए रहो, वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, u लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ mv²। बोलो। और हाईएस्ट वेलोसिटी क्या लेते हो, u cos थीटा, तो वहाँ काइनेटिक क्या हो जाएगी, ½ mu² cos² थीटा। और पोटेंशियल में होता है mgh, h की वैल्यू रख दो। अब जहाँ रेशियो पूछना हो रेशियो निकाल लो, जैसे भी हो सब निकाल सकते हो। ठीक, उससे नहीं मतलब होता है। काइनेटिक एनर्जी, अब आपका फॉर्मूला आ गया, अब थीटा के वैल्यू पुट करिए वहां पर। क्या चीज, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व हम नहीं बताए। टोटल एनर्जी जो एफ होगा वही बी पे होगा, वही सी पे होगा। टोटल इसलिए कंजर्व हो जाती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन वो प्रूफ करने को आना नहीं है तुम्हारे यहाँ, केवल क्वेश्चन आएगा, इसलिए उस पर हम नहीं गए। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब की आया हुआ है आपका, स्टोन इज प्रोजेक्टेड, ठीक, एट एंगल 30, यू की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ, u इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। ठीक, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या हो जाएगी, ½ mu²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसको हम लोएस्ट कर देते हैं और काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट कर लेते हैं, और ये बताओ क्या हो जाएगी, ½ mu² cos² थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 क्या हुआ, cos² थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 30 डिग्री दिया गया है। ये u यहाँ गलत लिख दिया, थीटा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 cos² 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3/2 की स्क्वायर करोगे तो 4/3, तो 4 रेशियो। ओके, यहाँ पर लोएस्ट पे, जो लोएस्ट पे टोटल एनर्जी, वहाँ पर भी वही हो जाएगी। हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालोगे जो प्रोजेक्टेड, तो इसीलिए कहा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चाहे जिस पॉइंट पे निकालोगे, ए पे निकालोगे, बी पे निकालोगे, सी पे निकालोगे, सब पर सेम आ जाएगा। हाँ, इसी साल आया था आपका। ठीक।